तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक जंपर लेना है और आपको यहाँ पे लगा देना है 8 और 1.2, यानी कि आते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.6 से 0.8 के बीच में आते हैं, एक पिन इसकी ग्राउंड होती है। यदि यहाँ 1.8 वोल्टेज आता है तो इसका मतलब है इसका डिवाइडर सर्किट खराब है, आपका फोन ऑन नहीं। 7 8, ठीक है, इस तरीके से आप इन पे बोल मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप मेरे पास में देख रहे हैं एक मॉडल है जियो 320B। इसके अंदर पूरा आपको चार्जिंग सेक्शन बताऊंगा, ट्रेसिंग से लेके फॉल्ट फाइंड तक। यदि आपके पास में जियो 320B मॉडल आया है और आप चार्जिंग समस्या इसकी नहीं कर पा रहे हैं ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट समझ के रिपेयर कर सकते हैं। 12 अगस्त का ऑफलाइन का बैच हमारा फुल है, बुकिंग चल रही है। 12 सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग चालू है। बुकिंग के लिए दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना शीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। ऑनलाइन का फीस 5,000 रुपए, जिसमें कि आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। इस समय ऑफर चल रहा है 2025 का, जिसके अंदर मोबाइल के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस आईफोन का बेसिक कोर्स करा रहे हैं। ऑफलाइन का फीस 21,000 है, जिसके अंदर रहना, खाना, नाश्ता, टूल किट सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास में यह मॉडल आता है तो कैसे रिपेयर करें। तो 20 का मॉडल है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग से संबंधित। जैसा कि आपने फोन के अंदर चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद चार्जर की लाइट बंद हो जाती है, तो वो कहाँ से बंद होती है? इसकी जो बी बस की जो लाइन होती है, यहाँ से होती हुई इस तरीके से यहाँ तक जाता है, चार्जर बंद हो जाता है। अब आप ये चाहते हैं कि चार्जर शॉर्ट ना हो, तो आपको क्या करना है, एक ये डायोड हटाना है, दूसरा ये कैपेसिटर आपको हटाना है। इन दोनों को हटाने के बाद में जो बी बस की लाइन शॉर्टिंग है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि अब भी नहीं हुआ है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसको आपको हटाना है। होता क्या है, इस फोन के अंदर यहाँ से 5 वोल्ट निकलता है, यहाँ तक जाता है, इसके बाद में यहाँ तक बन जाता है। ओबीपी आईसी ठीक होती है तो 5 वोल्ट यहाँ से आगे निकलते हैं पावर आईसी तक। तो इसलिए मैंने आपको 1 2 3 जगह बताई है, इन तीनों से ही आपकी चार्जिंग की लाइन फुल शॉर्ट होगी। एक जगह और है जो कि पावर आईसी के पास में, उसको अभी चलते हैं वहां पे समझते हैं। इसका पूरा प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कितना वोल्ट किस तरीके से आना चाहिए। ये जो देख रहे हैं ये आपका ग्राउंड है, ये बैटरी का प्लस है। जो बैटरी का प्लस आप देख रहे हैं यहाँ से होता हुआ इन कंपोनेंटों के साथ में, और ये सीधा पावर आईसी के पास चला जाएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बीएसआई। बीएसआई जो आप देख रहे हैं इसका ये टेस्टिंग पॉइंट है, इसके माध्यम से ये लाइन यहाँ से ये पावर आईसी के अंदर जो जाती है, इस तरीके से 2 लाइनें इसमें जाती है। अब हम इनकी करते हैं ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कैसे करेंगे और वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में समझते हैं। है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, एक पिन कहीं भी ग्राउंड करेंगे, इधर आप चेक करेंगे, ये ग्राउंड से बजना चाहिए, जो कि बज रहा है, आप सुन सकते हैं आवाज आ रही है। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आपको रीडिंग आना चाहिए। यहाँ पे जीआर आ रहा है, आप लाइव देख रहे हैं कितना आ रहा है, इतना आपको जीआर मिलना चाहिए। इसके बाद में जो जीआर है आपका, यही जीआर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस लाइन को जब हम पकड़ के आगे लाइन जाएंगे तो ये ओबीपी तक हमें चेक करना है। ये लाइन यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी कि यहाँ तक एक लाइन हमारी पहुंच चुकी है। इसके बाद में कहीं भी इसका ट्रैक आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आप चेक करेंगे, ये यहाँ से ग्राउंड रहता है और ये कैपेसिटर के माध्यम से लाइन वापस इस पे आती है। जब आप चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट आपके यहाँ भी आनी चाहिए, यहाँ भी आनी चाहिए। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर हमें डीसी वोल्ट पर लगाना है, जो कि मैंने यहाँ लगा दिया है। अब हम इसमें चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे या ओबीपी आईसी ठीक है या खराब है। तो सारी चीजें मैं आपको थ्योरिकल प्रैक्टिकल सब कुछ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक पिन हम कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। मीटर पे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं। यह 5 वोल्ट आपके यहाँ से होते हुए सीधा आईसी की तक पहुंचेगा। अब आईसी ठीक है आउटपुट में, तो आउटपुट में इसके इस पिन पे आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा, यानी कि आईसी काम कर रही है। यदि ये काम नहीं करती तो आपको एक जंपर यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे भी आपको 5 वोल्टेज देखना है, यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए। यदि यहाँ पे 0 आता और यहाँ 5 आता, मेरी बात को समझना, यहाँ 5 है यहाँ 0 है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पिन से जंपर लेके इस पे लगा देना है। अब कहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए, वो पूरी चीज मैंने आपको यहाँ बताई है। अब चलते हैं हम पावर आईसी के पास में। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे
जो पावर आईसी को आप देख रहे हैं इसके अंदर भी सप्लाइयाँ हमारी रहती हैं। एक पिन हम ग्राउंड करेंगे, कहीं भी दूसरी पिन से हम चेक करेंगे। यदि ओबीपी आईसी के आउटपुट में 5 वोल्टेज है उस कैपेसिटर पर, तो उसके बाद आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ तक 5 वोल्ट मिला। यदि यहाँ पर 5 वोल्टेज नहीं आता तो आप क्या करते, आप ये करते, ये जो कैपेसिटर है इसके इस वाले सिरे से जंपर उठाना है और आपको इस वाले सिरे पर आपको यहाँ पे जंपर लगा देना। कब? जब यहाँ पर ये 5 वोल्ट ये नहीं आते, जब आपको यहाँ जंपर लगाना है। चार्जिंग के 5 वोल्ट की लाइन मैंने आपको बताई। पावर आईसी के अंदर इतना भाग जो है इसका चार्जिंग का है, 5 वोल्ट यहाँ से होता हुआ इसके अंदर चला गया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो बैटरी कनेक्टर है इस पर हम चेक करेंगे, एक पिन कहीं भी ग्राउंड कर लेते हैं। देखो ये तो ग्राउंड है, इस पर कुछ नहीं आना चाहिए। बीच वाला जो पॉइंट देख रहे हैं जिसे हम बीएसआई थर्मल के नाम से जानते हैं, इस पर 1.8 वोल्टेज चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1.7 1.8 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन ओके है। जो बैटरी का प्लस है इस पर 3.7 से 4.2 तक आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4.1 सप्लाई आ रही है और ये सप्लाई फ्लैक्चुएट नहीं कर रही, ठीक है। अब यही सप्लाई आपकी इस टेस्टिंग पॉइंट पे आएगी। यदि यहाँ पर 4.1 या 4 वोल्टेज यहाँ पे है और यहाँ पे 0 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक जंपर लेना है और आपको यहाँ पे लगा देना है, तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। उससे पहले एक जरूर चेक करें ये लाइन ग्राउंड से बीप ना करे। यदि ये ग्राउंड नहीं है और यहाँ 5 वोल्टेज है तो आपको जंपर लेके यहाँ लगाना है। यदि यहाँ भी 5 वोल्टेज नहीं आता तो अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, फिर से पावर आईसी के पास चलते हैं। पावर आईसी के पास जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पर, इस कैपेसिटर पर आपको 4.1 मिलता है। यदि यहाँ पर 4.1 वोल्टेज है तो आपको एक जंपर यहाँ से उठाना है और आपको सीधा लगा देना है बैटरी के टेस्टिंग पॉइंट पर। जैसे आप यहाँ लगाएंगे तो यही वोल्टेज जो 4.1 आप देख रहे हैं यही आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर आईसी के अंदर ही चार्जिंग आईसी इसके अंदर इनबिल्ट है, जो कि आजकल के बहुत सारे 5G फोनों में आ रहा है। यही सर्किट आईफोन के अंदर होता है, ऐसा ही पावर आईसी के अंदर चार्जिंग आईसी इनबिल्ट रहती है। यहाँ पे जो 2 कॉइल देख रहे हैं, एक कॉइल इसमें से एक होती है हाई एलडीओ की, एक होती है लो एलडीओ की। तो कॉइल पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए 1.2 वोल्टेज मिला। दूसरी कॉइल पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिला। 1.8 और 1.2, यानी कि ये आपका हाई एलडीओ है, ये आपका लो एलडीओ का कॉइल है। क्रिस्टल पे भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कितने वोल्टेज इस पे आते हैं। देखिए इस वाले सिरे पे आप देखेंगे कुछ नहीं है, देखिए 0.8 है इस पे, तो यानी कि ये पॉजिटिव है। इस पे आप चेक करेंगे, ये आपका ग्राउंड है, इस पे कुछ नहीं है। इस पे आप देखेंगे 0.5 है, इस पे आप देखेंगे 0.6, यानी कि जो स्कीमेटिक बताता है कि इस पे 1.8 आने चाहिए, तो इन पे 1.8 नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.6 से 0.8 के बीच में आते हैं, एक पिन इसकी ग्राउंड होती है। यदि यहाँ 1.8 वोल्टेज आता है तो इसका मतलब है इसका डिवाइडर सर्किट खराब है, आपका फोन ऑन नहीं होगा बिल्कुल भी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके पास जो छोटे छोटे जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो कैपेसिटर है जो देख रहे हैं ना, ये सब जो होते हैं आपके ये एलडीओ के होते हैं। देखिए इधर कोई वोल्टेज नहीं है, इधर आप देखेंगे इधर आपका वोल्टेज है, यानी कि 1.3 का VREG यानी वोल्टेज रेगुलेट एलडीओ है। जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 1.878 1.78, ठीक है। इस तरीके से आप इन पे वोल्टेज चेक करेंगे तो आप इनकी वोल्टेज आपको मिलने चाहिए सब पे। 0.8 इस पर कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं है, इस पे 0.8 है, इस पे 1.8 है, इस पे 1 वोल्ट है, इस पे 4 वोल्टेज हैं, इस पे भी आपको यहाँ पे देखिए यहाँ कोई वोल्टेज नहीं। तो इस पे 4 वोल्टेज क्यों? क्योंकि इसको ऑन करने के लिए बीपीएच चाहिए, तो इसमें बीपीएच और बैटरी का प्लस एक ही है, तो कुछ जगह आपको 4 मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको इनके वोल्टेजों के साथ साथ आपको ये भी बताया है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज कैसे जंपर करना है, क्या चीज आपको करनी चाहिए। तो वीडियो तो आपने यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे, पर जियो 320 के ऊपर जो मैंने वीडियो बना के दिया है शायद आपको ऐसा मिला होगा और मुश्किल मिलेगा। जो भाई नेक्स्ट बैच में आना चाहते हैं अभी से बुकिंग करा के रख सकते हैं, बुकिंगें चल रही हैं। ऑफलाइन का फीस 21,000 है। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे, 20,000 रुपये आपके आने के बाद जमा होंगे।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर जाएं कि आप कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। तो अपना समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।